आज हमारे घर पे 3 साधु आए हैं और तीनों साधु के साथ ही की ऊँट भी आया है। ये साग है, गांव का साग। इसको क्या बोलते हैं? गेनहरिया साग ना, गेनहारी साग। और साथ में है जिमीकंद। तो जिमीकंद मैं इनसे कटवा रही हूँ और इसको मैं छांट रही हूँ। यहाँ पर बाल्टी में धोएंगे इसको। तो जब से मैं गांव आई हूँ ना, मैं अपनी वेशभूषा के साथ साथ गांव की जो सारी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल उसी स्टाइल में। क्योंकि ना अच्छा भी लग रहा है, गर्मी तो बहुत है, गर्मी तो कम नहीं हो रही है। और यहाँ पर मेरे ये जिमीकंद भी कट गए, ओल कट गए और ये जो साग है वो भी छट चुका है। तो बस इसी को आज बनाएंगे, साग ओल की सब्ज़ी और साथ में चावल। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने साग को चढ़ा दिया है और शुरू से नहीं दिखाया, बस साग में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के और मेथी दाना डाल दिया था। फिर इसमें नमक हल्दी डाल के इसको गलने के लिए रख दिया। तो मैंने इसको काटा भी नहीं है, लेकिन देखिए थोड़ी ही देर में कितना ज़्यादा गल गया है। इसमें से पानी भी बहुत निकलता है और हम लोग जो शहर में बनाते हैं ना, उसमें तो पानी बिल्कुल निकलता ही नहीं रहता है और काटना भी पड़ता है। और अभी मतलब ये इतना बारीक बना था, मैं फाइनल लुक तो नहीं दिखा पाई। उसके बाद ये जिमीकंद है तो इसे मैं आज कुकर में बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको काट लिया है, एक बड़ा सा पीस था। तो ये काम मेरे हस्बैंड ने कर दिया क्योंकि कई बार ये हाथ में लगता है। तो मैंने तेल में, सरसों तेल में यहाँ पर पचफोरन डाला है, फिर उसमें ये जिमीकंद डाल दिया और इसको मैंने अच्छे से फ्राई किया था। तो जब तक ये अच्छे से कलर नहीं इसका आ जाए ना, मतलब ये लाल लाल सा दिखने लगे, तब तक आप इसको फ्राई करते रहिए। नहीं तो इसमें ना, एक तो इसमें लगता है, गले में चुभता है, और दूसरा ये मतलब अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो इसको अच्छे से फ्राई करना है। वैसे तो मैं अक्सर हाँ बनाती हूँ उबाल लिया फिर इसको फ्राई करती हूँ, लेकिन आज मैं डायरेक्ट कुकर में ही बना रही हूँ, थोड़ा झटपट बन गया है। और यहाँ पर सरसों और पीला सरसों जो होता है वो और लहसुन, इन दोनों को पीस के मैंने यहाँ पे मसाले डाल दिए हैं। तो आज सरसों मसाले वाली जो ओल की सब्ज़ी है वो बन रही है। ये बहुत टेस्टी लगती है चावल वावल के साथ खाने में। और इसके अंदर थोड़ा सा सूखा मसाला भी डालेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर। धनिया वगैरह नहीं डालूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा जीरा पाउडर आप डाल सकते हैं, लेकिन नहीं भी डालेंगे तो चलेगा क्योंकि हमने इसमें सरसों मसाले डाल दिए हैं। तो बस इसको अच्छे से फ्राई करके और बस पानी डाल के, और इसमें जब आपका मसाला पक जाए तो इसमें कम से कम 1 या 2 नींबू ज़रूर डाल दें। तो देखिए गांव का नींबू है बड़ा बड़ा, वो मैंने डाल दिए। खाना बना ही रही थी तो पता चला कि बाहर ना 3 साधु आए हुए हैं। शहरों में तो हम डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड ने इनको बिठाया, चाय पानी करवाया। और बच्चे इस ऊँट को देखने के लिए एकदम भाग के आए थे। और ये ऊँट देखिए यहाँ पर आ गया है, सड़क भी छोटी लग रही है उसके सामने। मैंने बाबा जी को थोड़े रुपए दिए थे, थोड़े से ही, ज़्यादा नहीं दिए थे, 10-20 रुपया दिया था। और साथ में खाना पीना खिलाया और कुछ चीज़ें भी दी, जैसे कि खाना बनाने के लिए ही जो यूज़ होता है ना वो। तो बहुत ही खुश हो गए। यहाँ पर वो लोग चाय पी रहे हैं। हमारे घर पे 3 साधु आए हैं, तो तीनों साधु के साथ ही कि ऊँट भी आया है। साधु लोग इधर बैठे हुए हैं। बच्चा सबको देखिए कितना गौर से देख रहे हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मुझे लगता है मैंने काफ़ी दिनों बाद आप लोगों को बोला है कि नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। ये मेरा छोटा सा कमरा है जो बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें इसके अंदर रखी हुई है। ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, समय बिताने के लिए जो चाहिए उतना सारा सामान है। और क्योंकि हम लोग अभी गांव आए हुए हैं तो गांव में पूरी व्यवस्था तो है नहीं, तो जो है उसी से टाइम पास कर रहे हैं। तो आज मैं दोपहर के टाइम से अभी ब्लॉग की शुरुआत करी है। थोड़ा बहुत सुबह में कुछ हुआ था तो मैंने शूट किया था। सुबह में ना 3 साधु आए थे। वो तीनों साधु ना, वैसे तो शहरों में साधु से लोग बहुत डरते हैं, लेकिन यहाँ लोग बिठा के उनको अच्छे से पानी वानी देते हैं। तो मैंने भी, मेरे हस्बैंड ने बोला कि इनको चाय बना के दो, तो उनको चाय दिया, नमकीन दिया। फिर घर में जो छोटी मोटी चीज़ें थी ना, नींबू बहुत हमारे घर में अभी आ रहा है क्योंकि हमारे पेड़ है एक, तो उनको नींबू दिया। साथ में एक बड़ी होती है वो बड़ी दी उनको, आलू भी दिया, टमाटर भी दिया, तो खुश हो गए बिल्कुल। ऊपर से थोड़े से पैसे भी दे दिए थे।
तो साधु आए ना, तो उनके साथ एक ऊँट भी आया था। तो बच्चों के लिए तो ऊँट समझिए बिल्कुल ही एकदम इंटरटेनमेंट का चीज़ हो जाता है। तो काफ़ी देर तक वो बैठे रहे हवा में और फिर खाया पिया, फिर वो गए। तो ज़्यादा कुछ शूट तो नहीं कर पाई, वही दिखाया थोड़ा सा। और फिर अभी हमारे वो कुछ तो नल का है, गवर्नमेंट्स का है, कुछ नल का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से ना हर थोड़ी थोड़ी देर पे इतनी लड़ाइयाँ होने लगती है। मैं तो डर जाती हूँ कि भाई कितनी लड़ाइयाँ होती है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, हर छोटी छोटी बात पे टै 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 होता ही रहता है। और घर में हूँ, बच्चे तो हैं नहीं यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैं भी एक्साइटेड हो जाती हूँ, बाहर जाके देखने लगती हूँ, क्योंकि मेरा घर भी थोड़ा रोड साइड से ही है। और यहाँ आके मैंने जो कट स्लीव की ब्लाउजें पहनी है ना, वो माशाल्लाह मतलब मज़ा ही आ गया। क्योंकि मैं इससे पहले ना तो कट स्लीव के सूट पहनती थी ना ब्लाउज पहनती थी, लेकिन यहाँ इस बार इतनी गर्मी में रही ना कि मतलब सब कुछ पहनना पड़ गया। मैंने एसी दिखा दिया आप लोगों को, एसी हमारा लग चुका है और फ्रिज भी लग गया है। अब तो हमारे जाने का भी टाइम हो रहा है, लेकिन गांव की जो कुछ लोग हैं ना, वो लोग कह रहे हैं कि जन्माष्टमी यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, तो जन्माष्टमी देख के ही जाओ, अगर जाना है तो थोड़ा रुक जाओ फिर चले जाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखती हूँ, जन्माष्टमी के बाद में हो सकता है मैं चली जाऊँगी। अब ये ब्लॉग कब जाएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा यहाँ पे ना वीडियो का जो गैलरी है ना बहुत फुल हो गया है, और मैं डिलीट भी नहीं कर पाती, क्योंकि अगर मैं डिलीट करी पता नहीं क्या डिलीट हो जाएगा, नहीं डिलीट हो जाएगा। तो मैं थोड़ा रुक रुक के काम कर रही हूँ, तो इसीलिए ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो यही सब है। बाहर आज बहुत अच्छा मौसम है, हरा भरा सा, धूप तो है लेकिन थोड़ी हवा चल रही है। रात में बूंदाबांदी हुई थी और दोपहर में भी हुई थी, लेकिन तेज़ वाली बारिश ना बिल्कुल नहीं हो रही है। वो तो लग रहा है भगवान जी ना हम लोगों की परीक्षा ही ले रहे हैं कि भाई तुम जब तक रहोगे तब तक बारिश नहीं होगी, और शायद होगी भी नहीं इस साल, मुझे नहीं लगता बारिश होगी। तो यही सब है। तो मैंने कहा चलो कुछ कुछ चीज़ें अपडेट कर दूँ आपको, और बस ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं, 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है, और ये किसी किसी आवाज़ कर रहे हैं तो मैं बंद कर रही हूँ। तो ये अब हो गई है अगली सुबह, और अगली सुबह को मेरी जेठानी जी ने मुझे बोला कि गांव के आसपास ही छोटे जो होते हैं ना, मतलब लोकल जो मंदिर होते हैं ना, वहाँ चलने के लिए। तो काफ़ी फेमस यहाँ के एरिया के लिए एक मंदिर है, कपिलेश्वर बोलते हैं, कपिलेश्वर महादेव हैं। तो जो भी मेरी आस पड़ोस वाले थे वो सब लोग चल रहे थे मेरे साथ। तो मैंने पूछा कि आप लोगों की वीडियो लूँ क्या, तो उन्होंने बोला कि हाँ। तो फिर मैंने उनका भी ले लिया। और गर्मी थी इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। सब खुश थे ऑटो में चल कर के। और यहाँ पर हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं। ये रहा मंदिर, ये काफ़ी सुंदर है और काफ़ी पुराना मंदिर है। जब से मेरी शादी हुई है तब से तो मैंने देखा ही है, लेकिन काफ़ी पुराना मंदिर है। पता नहीं कितने 100 साल 200 साल पुराने हैं, वो तो मैंने नहीं देखा है। लेकिन शिव जी का काफ़ी मानने वाला मंदिर है ये, और बहुत श्रद्धा है सबके लिए। मैं भी मानती हूँ, क्योंकि मेरा भी ससुराल है यहाँ पर, तो मैं भी इनको बहुत मानती हूँ। यहाँ पे पंडा वगैरह होते हैं, और मैंने थोड़ा सा लिया, ज़्यादा तो नहीं। पूजा पाठ के लिए सारी चीज़ें मिल जाती है। ये रहिका मधुबनी है, वहीं पर है। और कपिलेश्वर महादेव बोलते हैं इनको, कपिलेश्वर धाम भी बोलते हैं शायद से, तो ऐसा करके है। तो आज सोमवार वाला जो सावन का त्यौहार था ना, वो तो निकल चुका है। और ये हमारे अपने गांव के पंडा जी हैं, तो उनके पास ही हम लोग बैठ कर के बातें, जैसे मेरी जेठानियाँ सबको जानती हैं, तो वो लोग बातें कर रहे थे। और वही यही देते हैं लोटा वोटा, मतलब पूजा करने के लिए सारी चीज़ें। और बाकी आप घर से भी ला सकते हो, कुछ दक्षिणा वगैरह देना हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे ही हम लोग बैठे, यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। उसके बाद हम लोग आए अपने ही गांव के एक वन देवी बोलते हैं, वन देवी दुर्गा बोलते हैं इनको। ये काफ़ी पुराना शायद से मंदिर है, और यहाँ पे मतलब बड़े बड़े पीपल के पेड़ और साथ में बरगद के पेड़, ऐसा नाम है देखिए यहाँ पर। तो ये वन देवी मुझे लगता है इसलिए नाम है क्योंकि ये जंगल रहा होगा, तो हो सकता है इनका नाम वन देवी है। और ऐसा माना जाता है कि गांव की रक्षा करने के लिए कोई ना कोई देवी देवता होते हैं, तो शायद वही चीज़ होगी यहाँ पर। और इनकी जो मूर्ति है ना, मतलब श्रद्धा अनुसार बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इनकी, और लोग यहाँ पे काफ़ी मतलब आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, शिव जी के, बांकी गौरी के, और भी बहुत सारी मंदिर थे, गणेश जी के। तो उन सब में दर्शन करके, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिनों बाद आई थी, तो थोड़ा सा मैंने पूजा पाठ किया। साइड में बहुत सुंदर सा इनका जगह बना हुआ है, कुछ लोग आराम कर रहे थे तो मैंने उधर नहीं लिया।
और ये जगह काफ़ी सुंदर लग रही है क्योंकि बड़े बड़े पेड़ हैं और काफ़ी खुला खुला सा है, तो अच्छा लग रहा है। ये कुआं है। तो जैसे कि आप आते हैं कहीं से तो पहले पैर धोना हमारे यहाँ रिवाज है कि मंदिर में जाने से पहले आपको हाथ पैर धोने होते हैं। तो बस यहाँ पर ये सब मैंने आपको दिखा दिया और मैं ये रही पसीने से तरबतर हूँ। शायद दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन एकदम दिमाग ख़राब हो गया था गर्मी से, जबकि ये सुबह के 9-10 बजे का टाइम था और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती। उमस थी। थोड़ी सी बारिश वहाँ मंदिर में गई थी तब हुई थी, इधर तो कोई बारिश नहीं हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर की ही दूरी पर ये हाल था कि एक जगह बारिश हो रही है, एक जगह नहीं हो रही है। यहाँ पर ये चबूतरा पता नहीं क्यों बनाया गया, मुझे नहीं समझ में आया। कुछ तो होगा यहाँ पर, मैंने पूछा नहीं किसी से। उसके बाद जब मैं आगे गई तो यहाँ पर इनके बलि भी चढ़ती है, जैसे मतलब माता को जैसे बलि चढ़ाते हैं ना, वो वैसा वाला भी रिवाज है यहाँ पर अभी भी, तो वो सब भी होता है। बाकी हम लोग तो सिर्फ दर्शन करने आए थे तो दर्शन कर लिया। छोटे छोटे काफ़ी सारे मंदिर है, एक हनुमान जी का भी मंदिर है तो मैंने दूर से ही ले लिया। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ जो असली मंदिर है ना वो, क्योंकि उसमें पहले जब मैं गई थी पूजा करने तो कुछ लोग बैठे हुए थे तो इसलिए मैंने नहीं लिया। फिर बाद में मैंने जा कर के लिया क्योंकि मैंने कहा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ कि ये मूर्ति है कैसी। तो ये रहा मेन मंदिर। यहाँ पे अभी पंडित जी भी आ गए हैं तो मैंने यहाँ नीचे करके देखिए, ये है उनकी शिला जैसा रखा हुआ है, उस पे उनके निशान है। अब कुछ तो होगा तभी तो, छोटा सा है। घर आ गई, घर आके वही मेंढक वाला काम चल रहा है अभी भी। एक बच्चे को बुलाया था कि देखो कहाँ पे छुपा हुआ है, क्योंकि मैंने बिस्तर पे देखा था। बहुत डर जाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये मेंढक आना ही नहीं बंद होता। सारे उपाय कर लिए, सारी गंदगी भी साफ कर दी, सब कुछ दीवार में मतलब दरवाजे वगैरह में कवर भी लगा दिया, फिर भी उसका आना ही नहीं बंद हो रहा है। वैसे मैं इस ब्लॉग को अब यहीं पे लास्ट करती हूँ, मिलती हूँ अगले अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग बने रहें। और मैं यहाँ पे मेंढक ढूंढने के काम में लगी हुई हूँ। एक बच्चा है जो कि आया हुआ है मेरी हेल्प करने के लिए और मैं इधर उधर भटक रही हूँ क्योंकि इतना डर जाती हूँ ना मेंढक को देख के। वैसे घर में कहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, पर बिस्तर पे जाके चढ़ जाता है ना तो मैं डर जाती हूँ।